नमस्कार। अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। आज अनोखा ज्योतिष में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय बात बताने जा रहा हूं, एक नई जानकारी देने जा रहा हूं जो 2022 में एक महत्वपूर्ण संकेत को दिखाता है। आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत मिलता है। 3 राशि वाले ऐसे हैं जिनका इस अप्रैल 29 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल के बाद उनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, लेकिन वह दिशा अशुभता की ओर। सावधान हो जाएं 3 राशि वाले, क्योंकि उनके जीवन में भारी उतार चढ़ाव बनने वाले हैं। आपने जो अपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, शुभ या अशुभ, शुभ का भी फल मिलता है और अशुभ कर्मदंड के रूप में इस जन्म में हमें प्राप्त होती है। तो उस कर्मदंड को काटने का समय आ गया है। तो जब आपने कर्मदंड को काटना है तो जीवन में भारी उतार चढ़ाव क्या हो सकता है? इन 3 राशि वालों के जीवन में 3 बातें प्रमुख हैं। जो एक बात निश्चित जान रहे, जैसा आपका अभी स्थिति चलता आ रहा था, अचानक आप पाएंगे कि वह बदल गया। आप खुशहाल चलते आ रहे थे, बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे थे, आपके सारे काम बन रहे थे, आपके घर परिवार में सब खुशियां थी, आपके मित्र बंधु बांधव से अच्छे लगाव थे। अचानक आप देखेंगे सब उल्टा होने लगा। आपके काम रुकने लगे, आपको नाम की जगह बदनामी मिलने लगी, आपके रिश्ते नाते कुटुंब आपसे दूर भागने लगे, जिस काम में हाथ डाल रहे हैं फंस जा रहे हैं। अचानक धन की तेजी से हानि या खर्च होना शुरू हो गया। आप महसूस करेंगे कि वह पूर्व के समय से विपरीत स्थिति शुरू हो चुकी है, जो ठीक नहीं है। इसी 2.5 वर्ष की अवधि में, जो 29 अप्रैल 2022 से शनिदेव गोचर मंडल में चलते चलते कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो 3 राशि वालों को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इसलिए उनके जीवन में सारे चीज नया, अद्भुत और अचानक ऐसे विघ्न बाधा के दीवार खड़े हो जाएंगे जिसे उन्हें बहुत भारी महसूस होगा। इसके लिए आपको 3 राशि वालों को बताया जाएगा स्पष्ट, और उसके लिए एक ऐसी बातें भी बताई जाए कि आप अब उन क्षेत्र में हाथ ना डालें। ये 3 राशि वाले एक बात स्पष्ट जान ले कि इन क्षेत्र में अब आप हाथ नहीं डाल सकते हैं, जिसमें पहला क्षेत्र है कोई नया बिजनेस या कोई नया पार्टनरशिप नहीं करना है। आजमा के देखेंगे। कहीं भी आप धन इन्वेस्टमेंट करके कोई नया बिजनेस शुरू ना करें। यदि आपको करना है तो आप अपने शरीर, श्रम, मेहनत को पार्टनरशिप में लगाकर ही कर सकते हैं। एक बात। दूसरी तरफ, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें रिस्क लेना हो, जैसे शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आपको संभल के रहना है, नहीं तो भारी हानि होने का संकेत है। और तीसरी बात जान लें कि अब आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। कुछ भी करने से पहले 3 बार सोचिए तब करें, वरना आप फंसेंगे और आपके द्वारा किए गए कार्य का आपका परिणाम आपको गलत ठहराया जाएगा। मुफ्त की बदनामी, काम की हानि, आपके प्रियजन दूर भागेंगे, आपके करीबी दोस्त रिश्तेदार इसी अवधि में आपसे दूर भागेंगे। बहुत सारी स्थिति को जन्म देते हैं। बहुत सोच समझ के चलना है, लेकिन जिन बातों से बचकर रहना है वहाँ निश्चित बढ़े। स्टूडेंट जो है, छात्र हैं, उनको चाहिए कि इन सब बातों पर ध्यान ना दे और अपने मेहनत को दुगुना कर दे। मान लिया जाए कि आपका समय आपके साथ नहीं है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? आप दुगुना मेहनत करेंगे तो आप उस चीज़ को पाएंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे
तो निश्चित आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप जितना अंक के लिए प्रयास कर रहे हैं आप पाएंगे बहुत कम उससे अंक की प्राप्ति हुई। जैसे 90% चाहते हैं तो आप 80% पे आकर अटकेंगे। इतने बड़े डिफरेंस, उस 10% के डिफरेंस को भरने के लिए आपको मेहनत को दुगुना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जन्म। तो यह जो शनि के गोचर का प्रभाव है, यह शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती के रूप में इन 3 राशि वालों के ऊपर आ रहा है। किस तरह किन के ऊपर आ रहे हैं अब मैं आपको विस्तार से बताऊं। सबसे पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को शनि की अष्टम ढैया लगने वाली है। सावधान हो जाएं, क्योंकि यह अष्टम ढैया शनि की साढ़े साती की भांति ही खतरनाक है। यह आपके कर्मदंड को पूरी तरह से दिखाते हैं। क्या प्रभाव दिखाएंगे? कर्म रोजगार के प्रति सतर्क। आपके कर्म रोजगार में सबसे पहले बाधा दिखाई देना शुरू। प्राइवेट जॉब में है, जॉब छूटेंगे। नए जॉब के लिए प्रयास करेंगे, बहुत मुश्किल होगी, संघर्ष। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि उनके जॉब तो नहीं छूट रहे, परंतु अनचाहे जगह ट्रांसफर, बोझ से परेशानी, गुप्त शत्रुओं से बाधा। आप महसूस करेंगे कि आपको काम करने में असुविधा महसूस हो रही है। प्रमोशन रुकेंगे और इंक्रीमेंट रुकेंगे। इन सब स्थिति, सारे के सारे स्थितियां कर्म पर जाकर फोकस करते हैं, वहां विघ्न बाधा को दिखाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए नाम यश की हानि का योग। जिस काम को नहीं किए उस काम के लिए बदनामी मिलना। सावधान रहें यहां पर। अब हम देखते हैं कि एक जगह है जहां धन के लिए काफी परेशानी। आपके प्रेजेंट इनकम जो चल रहे थे वह भी रुक सकते हैं। साइड बिजनेस, साइड इनकम रुक सकते हैं। धन के लिए हाथ तंग रह सकता है। ऐसी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। और साथ साथ में जो रखा हुआ धन है वह भी धीरे धीरे निकलता जा रहा है। खर्चा बढ़ेंगे, धनहानि का योग, चोरी का भय, ये भी अचानक बनेंगे। रिश्ते नातों में भी संभल कर आपको रहना, वहां झगड़े विवाद अलगाव की स्थिति को जन्म दे रहे हैं। होटल रेस्टोरेंट के काम करने वाले, भोजन से जुड़े हुए क्षेत्र में जो है उन्हें अब बाधा लगना शुरू। कर्क वाले सतर्क हो जाए। और देखा जाए तो पंचम, आपके एजुकेशन शिक्षा में बाधा, परेशानी शुरू। जितना चाहते थे उतना मार्क्स नहीं आएगा, इसलिए आपको डबल मेहनत करना चाहिए। जो स्टूडेंट वर्ग है उनके लिए चाहिए कि आप अपने मेहनत को दुगुना कर दें, तभी उन्हें अगर 90% चाहते हैं तो 90 मिल सकता है, नहीं तो 80% ही मिलेगा। ऐसी स्थिति जन्म दे रहे हैं। पढ़ाई में कभी कभी मन नहीं लगा, विमुख होंगे, स्थान परिवर्तन हो सकते हैं अनचाहे जगह, और विषय बदल सकते हैं। बहुत सारे पढ़ाई संबंधित उतार चढ़ाव को जन्म देते हैं। कर्क वालों को संतान की तरफ से परेशानी, टेंशन या दुखद समाचार सुनाई दे सकता है और संतान की तरफ से परेशान रहेंगे। जो संतान जन्म ले रहे हैं उधर से भी कुछ न कुछ परेशानी है। प्रेम प्रसंग में भी कर्क वालों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हो सकता है उनका प्रेमी उन्हें छोड़ के चले जाए और नए प्रेम प्रसंग मधुरमय नहीं है। यहाँ तो प्रेम ही आपके संकट में चले गए। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं वह अब 2.5 वर्ष के लिए शेयर मार्केट से दूर रहे, या शेयर मार्केट में रहना चाहते हैं तो वह कभी भी शेयर खरीदे तो उसकी मात्रा ना बढ़ाएं। क्वांटिटी बढ़ाने से आपको बड़ी हानि का संकेत। शेयर मार्केट में संभल कर रहें। अब देखते हैं कि दूसरी राशि कौन सा है। अब आते हैं वृश्चिक वालों के लिए चतुर्थ ढैया। ये अष्टम से थोड़ा कम अशुभ होते हैं, लेकिन है तो ढैया, प्रभाव तो डालेंगे। तो वृश्चिक वालों को क्या प्रभाव डाल सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि उनके रोग, उनके शत्रु, उनके ऋण, इनसे वो परेशान रहेंगे। अचानक ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। शत्रु इनको परेशान कर सकते हैं, कोई रोग परेशान कर सकता है। बड़े बैंक लोन लेने की स्थिति को जन्म देता है। प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो निश्चित कर्ज में डूबेंगे, ये आप जान लें। घर की मरम्मत में या किसी भी तरह के काम करना चाहेंगे, आपका हाथ खाली होगा, आप वहां कर्ज में परेशान होंगे। लेकिन वृश्चिक वालों के लिए एक अशुभ संकेत है कि उनके कर्म के क्षेत्र में परेशानी,
जो जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में उनके जॉब छूटेंगे और जो गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें परेशानी महसूस होगी और ट्रांसफ़र होंगे, मनचाहा ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के जॉब के क्षेत्र में उलटफेर करें, एक छोड़े दूसरे पकड़े, इसमें आप सावधान रहें कि ऐसा ना हो कि आपने तो छोड़ दिया दूसरा मिला नहीं। ये सावधानी रखना है। तो जब लग्न प्रभावित हो रहे हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आपके मन और मस्तिष्क प्रभावित होंगे। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, किसी रोग का आक्रमण होगा। जैसे कोई पैतृक वंशज संबंधित रोग आपको अगर पकड़ता है तो वह जल्दी नहीं छोड़ेगा। थायराइड है, आपको शुगर है, जॉइंट्स पेन है, गैस का प्रॉब्लम है, ये सारे स्थिति को जन्म देते हैं। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन को जन्म देते हैं। आप सुस्त होंगे, काम को टालेंगे तो आपके काम टलते चले जाएंगे। यहाँ स्थिति है कि आप अपने आप को दुगुना शक्तिशाली रूप से उभर के आएँ, अत्यधिक मेहनत करें, डबल मेहनत करें, आपको सफलता दिख सकता है। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके काम बन रहे हैं। यदि उस पर भी परेशानी हो तो ढैया के लिए जो उपाय दिया गया है अनोखा सूत्र में ही ढूंढे और आप उसे 3 सूत्र को जरूर करें, आपको लाभ दिखेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पर आता है जो 7.5 के रूप में मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सावधान, शनि की 7.5 लगने वाले हैं। शनिदेव उनके मस्तिष्क पर रहेंगे, इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को संभाल के रखें। विचारों में परिवर्तन, उलटफेर, अचानक तनाव बढ़ेंगे, टेंशन बढ़ेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा जिससे आपका बहुत गहरी लगाव था वो अचानक दूर कैसे हो गया, यह भी स्थिति आप देखेंगे। उसके बाद महसूस करेंगे कि आपके नाम यश भी धूमिल हो रहे हैं और आप जिस काम को करने जा रहे हैं अंत में वह अटक जा रहा है। धन की समस्याएं बढ़ती जा रही, खर्च बढ़ते जा रहे बेतहाशा, रिश्ते नातों में झगड़े विवाद का जन्म हो रहा है। विदेश जाने के योग स्थगित हो रहे हैं, नहीं तो बाहर जा रहे हैं तो वहाँ आप अच्छी स्थिति में नहीं है। उसके बाद शत्रु का भय, ऋण अचानक बढ़ता हुआ जा रहा है, ऋण लेने की आवश्यकता पड़ गई। रोग, ऋण, शत्रु से परेशानी अचानक बढ़ रहे हैं, किसी तरह के मुकदमा झगड़ा लद गए, वह चलने लगे तो चलता ही रहेगा। इन सब स्थितियों को जन्म दे रहे हैं और भाग्य साथ नहीं दे रहा है। पिता की तरफ से परेशानी, टेंशन, ये 7.5 का प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। माथे में दर्द, सर दर्द और तनाव, टेंशन तो उनकी प्रमुख बात है। इससे बचने के लिए आप इसी अनोखा सूत्र में शनि की 7.5 के बारे में बताया गया 3 उपाय को आप चुन लें और करें, आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। इसलिए आने वाले समय में आप निश्चित तौर पर ध्यान दें, इसकी उपाय जरूर करें और आप इससे बढ़े यह ठीक स्थिति नहीं जन्म ले रहा है, वह आपको परेशान कर सकता है। धन्यवाद।